अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली हिस्ट्री पर खुश आमदीद। नाजरीन, क्या आप जानते हैं शतरंज का खेल बरसगीर में ईजाद हुआ था? आइए हम आपको बताते हैं कैसे। बरसगीर में 3500 साल कबल गुप्ता खानदान की हुकूमत थी और इस दौर में एक सीसा नामी शख्स ने शतरंज ईजाद की थी। सीसा शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत खुश हुआ और इसी खुशी के आलिम में सीसा से पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो? सीसा ने चंद लम्हे सोचा और बादशाह से कहा, हुजूर, चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब? सीसा बोला, आप शतरंज के 64 खाने शतरंज से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने पूछा, ये फार्मूला क्या है? सीसा बोला, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रख कर मुझे दे दीजिए। दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले खाने के मुकाबले में दुगने चावल यानी चावल के 2 दाने रख दीजिए। तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के मुकाबले में फिर दुगने चावल यानी 4 दाने रख दें और इसी तरह आप हर खाने में चावलों की मिकदार को डबल करते चले जाएं, यहाँ तक कि 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने सीसा के इस बेवकूफ़ाना मुतालबे पर कहका लगाया और ये शर्त कबूल कर ली और फिर यहाँ से दुनिया की वो गेम शुरू हुई जिससे आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने जन्म लिया। ये बज़ाहिर तो आसान काम दिखाई देता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम था और आज 3500 साल गुजरने के बाद शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना नामुमकिन है। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखा और इसे उठाकर सीसा को दे दिया। सीसा चला गया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रख दिए गए। तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो गई। चौथे रोज 8 चावल हो गए। 5वें दिन इनकी तादाद 16 हो गई। छठे दिन ये 32 हो गए। 7वें दिन ये 64 हो गए। 8वें दिन यानी शतरंज के बोर्ड की पहली रो के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए। 9वें दिन इनकी तादाद 256 हो गई। 10वें दिन ये 512 हो गए। 11वें दिन इनकी तादाद 1024 हो गई। 12वें दिन ये 2048 हो गए। 13वें दिन इनकी तादाद 4096। 14वें दिन ये 8192 हो गए। 15वें दिन ये 16384 हो गए। 16वें दिन ये 32768 हो गए और यहाँ पहुंचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गई और बादशाह को थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा होने लगा कि वो मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि वो खुद और उसके सारे वजीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी कतार के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई और बादशाह को चावलों को मैदान तक लाने और सीसा को ये चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ गई। किस्सा मुख्तसर, जब शतरंज की चौथी रूह यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। इसने इसी वक्त रियाजी दान बुलवाए और उनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और उनके लिए कितने दिन चाहिए। बादशाह के वो रियाजी दान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावलों की तादाद का अंदाजा नहीं लगा सके। ये अंदाजा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम एक के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। नाजरीन, शतरंज बनाने वाले और गुप्ता बादशाह को इस खौफनाक मसले में फंसाने वाले सीसा को बादशाह ने शतरंज की चौथी रूह पर पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि बादशाह को शतरंज के हाफ में पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए थे। वो अगले खानों की तरफ बढ़ा तो मुल्क से चावल खत्म हो गए, जिससे बादशाह जल्ला उठा और इंतहाई गुस्से में शतरंज बनाने वाले का सर कलम करवा दिया और यूं शतरंज का मौजूद मारा गया। लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज तक कायम है। शतरंज भारत से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद, बगदाद से स्पेन और फिर स्पेन से यूरोप चली गई और आज पूरी दुनिया में खेली जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि शतरंज सियासत जैसी गेम है जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक सारे किरदार मौजूद होते हैं, बस एक किरदार नहीं होता और वो किरदार है जज। जी हाँ, शतरंज में जज नहीं होता मगर सियासत में होता है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।